अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे नारी जिसने पिता की भूमिका को बहुत ही बखूबी से निभाया, या यूं कहूं कि पिता के सपनों को पूरा किया। हम बात कर रहे हैं फादर्स डे पे, लेकिन फादर्स डे में पिता की लाडलियों या फिर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी आई पिता की, उन्होंने कैसे इसे पूरा किया। बहुत सारे ऐसे मामले होंगे, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण गांव, मोहल्ले, शहर, सब जगह मिल सकते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे अतिथि हैं जो अपनी जर्नी आपसे शेयर करेंगे और कैसे उन्होंने पिता के सपनों को पूरा किया और कैसे जब जिम्मेदारी कंधों पे आई तो उसे कैसे निभाया। तो चले आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे अतिथि स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे ये सफ़र उनका रहा। तो हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ छवि राजावत जी हैं, पूर्व सरपंच हैं और इन्होंने कॉरपोरेट में अच्छा खासा अपना काम शुरू किया, लेकिन पिता के सपने क्या थे ऐसे जो कॉरपोरेट को छोड़ करके और इन्होंने गांव का रुख किया, वो ये खुद बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शाइना खान हैं, पति की बीमारी के कारण बच्चों की जिम्मेदारी कुछ ऐसी रही कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया इन्हें, और पिता की और माँ की दोनों की भूमिका इन्होंने निभाई और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, वो सफ़र बताएंगी। हमारे साथ उपासना स्वामी है और छोटा बेबी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि माँ और पिता दोनों की भूमिका इन्हें ही निभानी पड़ रही हैं। और हमारे साथ ममता शर्मा जी हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं और वो भी बताएंगी कि कैसे जो एक पिता के सपने होते हैं उन्हें कैसे पूरा किया जा रहा है। और तो चले हम शुरू करेंगे चर्चा और हमारे अतिथि हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं छवि आपके पास में आना चाहूँगा। सबसे पहले जो मुझे पता चला आपके बारे में, इसी वजह से हमने आज देखा कि फादर्स डे पे ऐसे शख्सियत, ऐसे उन बच्चियों को, महिलाओं को बुलाया जाए जो अपना जो सफ़र है वो बताएंगे। क्या ख्वाहिश थी पिताजी की जो आपने पूरी की और एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में आपने उन्हें दिया? बहुत ही शुभ दिन है जिसकी वजह से आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमें भी यहाँ पे बुलाया और हम हमारे पिताजी के बारे में, जिनको मैं दाता बोलती हूँ, उनके बारे में मैं कुछ आप सबको बता पाऊँगी। मेरे ख्याल से मेन चीज़ जो मेरे पिताजी की खासियत मैं अगर कहूँ और कंपेयर करूँ तो वो ये है कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनका खुद का सपना होता है जो वो अपने बच्चों द्वारा देखना चाहते हैं। पर मेरे पिताजी ने मेरे को तैयार किया जिससे कि मैं अपने खुद के सपने साकार कर सकूं, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे गाइड हैं, सिर्फ सीरियस मैटर्स में ही नहीं बट जो मस्ती और खुरापाती दिमाग भी जो हम दोनों मिलके जो करते हैं उससे मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो मेरे ख्याल से रिटर्न गिफ्ट मेरे फादर के लिए यही होगा कि उन्होंने मुझे परवरिश ऐसी दी है कि जिसमें कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो तो ये काम नहीं कर सकती हो या खेल नहीं खेल सकते हो। उन्होंने खुद ने मुझे गाड़ी चलानी सिखाई, लेकिन गाड़ी चलाने से पहले टायर कैसे बदलते हैं वो पहले सिखाया, जिसकी वजह से ऑयल चेंज करना, चेक करना, ये सब चीज़ें मुझे बेसिक चीज़ें सबसे पहले सिखाई। शूटिंग सिखाया, मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाई, और मैं खेल कूद बचपन से करती हूँ और खेल भी जो हैं वो लड़कों के साथ खेले हैं मैंने, इंक्लूडिंग क्रिकेट, हॉकी। मुझे कभी मेरे फादर ने बताया नहीं, पर काफ़ी स्पोर्ट्स मैंने ऐसे लिए हैं जो मेरे फादर के खुद के रुचि के थे। और मेरा ये मानना है कि ये सब परवरिश जो मुझे दी है खासकर मेरे पिताजी की वजह से, और शॉपिंग भी मैं बताना चाहती हूँ, मैं मेरी मदर के साथ नहीं, क्योंकि मेरी मदर ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और उनका ध्यान, पूजा पाठ उसमें मन लगता है, पर शॉपिंग भी मैं मेरे फादर के साथ ही करती थी। और वो जो मुझे उन्होंने सीख दी है, उन्हें लगता था हमेशा कि मैं नहीं बताऊं अपनी बच्ची को कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसके खुद के एक्सपीरियंस से उसको सीखना है। तो मुझे कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं करना या वो नहीं करना है, जो मन में आए वो करो। और
मुझे बस ये सब हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहा है कि मेरे फादर का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। और उसी वजह से जब मैं सरपंच भी बनी, सरपंच के कार्यकाल में वो मेरे लिए अक्सर जो बोलते हैं प्रॉक्सी लीडरशिप, वो कभी नहीं हुए। और मुझे बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये लगा कि अगर ऐसा कभी मोमेंट आए कि जहाँ पे मैं सोल्यूशन नहीं लेके आ सकी या ग्रामवासियों के लिए काम नहीं कर सकी, जैसे कंस्ट्रक्शन की लाइन का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इंजीनियर को हम कहाँ से लेके आए, वो एक्सपर्टीज़ कैसे लेके आए। तो फिर मैं फादर की तरफ मैं टर्न करती, और जहाँ जहाँ मुझे सहयोग चाहिए होता वो हमेशा वहाँ पे आके मुझे सहयोग करते। सो इस प्रकार से मेरी परवरिश हुई है। एंड मेरे ख्याल से बेस्ट गिफ्ट शायद जो निडरता और एक सेंस ऑफ कंफर्ट विद इन माई सेल्फ, कि मुझे कभी कोई संकोच नहीं होता है किसी भी प्रकार का काम करने में, वो जो मेरे में आया है वो मेरे माता पिता की वजह से आया है, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे ख्याल से यही मेरा मेरे फादर के लिए गिफ्ट है। और वो बोलते नहीं हैं पर मुझे उनकी आंखों में झलक दिखती है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनको गर्व है, खासकर जब उन्होंने देखा कि मैं मेरे सरपंची का काम कैसे पूरी जिम्मेदारी के साथ, निडरता के साथ कर रही थी। सो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट इज़ माई बेस्ट गिफ्ट टू माई फादर एंड माई मदर एज वेल। ग्रेट। तो चलिए, ये हर किसी का सपना होता होगा, हर कोई अपने पिता के लिए यही सब कुछ कहते होंगे। आज हम वो जज्बात, कुछ उनके प्रति अल्फाज वो जाहिर कराना चाह रहे हैं कि क्या सोचते हैं। फादर्स डे पे बहुत ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल दिल के वो अंदर के जो गुबार या उद्गार हैं वो ज़रूर हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर शाइना है हमारे साथ में। जी शाइना मैम, मेरे को जो पता लगा आपका कि एक आप ऐसे मोड़ पे पिता की भूमिका में आई कि बच्चे सामने और आपको माँ के साथ साथ पिता भी बनना पड़ा, तो मैं वो सफ़र आपका जानना चाहूँगा। मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा बहुत ही, हम लोग की पॉलिटिकल फैमिली है। डॉक्टर अब्रार अहमद जो वित्त मंत्री थे वो मेरे चाचा हैं। दानिश अब्रार मेरा भाई वहाँ से एमएलए रह चुका है। तो हम लोग की क्या है, पॉलिटिकल फैमिली है। फिर पापा भी बहुत दबंग इंसान थे, तो हम लोग, और मुस्लिम फैमिली है, तो मतलब उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा अच्छे ऑफिसर ग्रेड के हैं, तो उन लोग ने अच्छे से पढ़ाया और पीएचडी वगैरह सब कराया। उसके बाद में अच्छी जगह जॉब की वो था कि कर सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी एक जना जॉब कर सकता है और एक जना घर को देखे। तो फिर मैंने अपना जॉब छोड़ के और फिर बच्चों को देखा। फिर उसके बाद में हम लोग बॉम्बे चले गए, तो ये वहाँ डायरेक्टर थे, बट उसी टाइम इनको लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद में हम लोग मतलब टाटा में उनका इलाज चला। मेरे 2 बच्चे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ जयपुर में ही रहते हैं। जयपुर में राजा पार्क में हमारा घर है। तो हम लोग ने ये सोचा कि हम जयपुर ही शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मी पापा ने मेरा बहुत सहयोग किया। पापा ने हर कदम पे मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी। कुछ भी कंसल्ट करना होता था, पापा फटाफट आते थे, और जो भी होता था तो मैं और बच्चे यहाँ हमारे घर में अलग से रहते थे। तो उसके बाद में मैंने अपनी बेटी का MBBS निम्स में एडमिशन करवाया, और बेटे ने यहाँ से SMS से अपना 12th किया है, वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत दूरदर्शी और बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट वो किया तो वो सब मेरे नाम से किया। तो अब जो भी है इन्वेस्टमेंट और जो हमारे बिजनेस वगैरह है, तो वो मैं अपने स्मूथली चला पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या है सब कुछ मेरे नाम पे किया था। तो वो पहले से कोई लेडीज़ को क्या है कि ये होता है कि कुछ भी अब अपने नाम पे नहीं कराना चाहती, लेकिन ये जो जेंट्स होते हैं, जो फादर है, जो बड़ा इंसान है, तो उसको ये रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या है, अपने फैमिली को सिक्योर करना ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़ी आपने सीख दी। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि
जीवित रहते रहते, देखिए इसमें कटु सत्य है, जी जी। कई नॉमिनीज नहीं बना पाते हैं। हाँ नहीं, उन्होंने मतलब बैंक में भी अगर अकाउंट रखा तो उन्होंने जॉइंट अकाउंट रखा हमेशा, और उनका लंग कैंसर हुआ था तो 3 साल पहले उनको पता चल गया था, तो उन्होंने उसमें 3 साल के उसमें मुझे सब कुछ सिखाया, बैंक का काम, सारे मार्केट का काम, सारा कैसे म्यूचुअल फंड करते हैं। क्या है आपका व्यवसाय, करती हैं आप? हाँ जी हाँ, हम लोग का वो होटल और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जी। तो कभी सोचा नहीं था कि बच्चों की जिम्मेदारी और हाँ, ये काम मुझे ये संभालना सब होगा? मुझे संभालना पड़ेगा, लेकिन फिर उसमें 2-3 साल में उन्होंने मुझे इतना परफेक्ट कर दिया कि अब मैं सब चीज़ स्मूथली कर पा रही हूँ उसके अंदर। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी पेरेंट्स होते हैं या फादर हैं, तो वो मतलब एक ट्री की तरह होता है जो क्या है कि अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचता है और उसको छाया देता है। तो मैं तो पिता के बारे में यही कहना चाहूँगी, कभी गरजता है कभी बरसता है, इस नादान परिंदे का अंबर है, स्वाद है खारा लफ्ज़ों का मगर पिता अनमोल समुंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बहुत अच्छा। तो चलिए, डॉक्टर शाइना ने अपना एक सफ़र बताया इन्होंने, और जब जिम्मेदारी आती है तो बहुत सारे रास्ते बनाती हैं, लेकिन एक कहने का मतलब यही है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोगों को भी सबको समझना चाहिए कि जीवन की कोई परिस्थिति और कैसी भी चुनौती आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। हिम्मत करिए और उससे भिड़िए। आप सुनते होंगे आए दिन कि एक छोटी बहन ने भाई को छुड़ा लिया, एक माँ ने बेटे को छुड़ा लिया, इस तरह की चीते पैंथर्स के मुंह से जबड़े से निकाल के लेके आए। तो ये कहीं ना कहीं जज्बा है, वो जानते हैं कि सामने मौत दिखाई दे रही है लेकिन लड़ेंगे तो सही उससे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते जहाँ आपको दिखाई देता है कि बंद है, शायद हो सकता है रास्ते वहाँ से खुलते भी होंगे। जी चलिए, मैं उपासना आपके पास में आऊँगा, आप रिलैक्स रहिए। और मुझे जो पता लगा कि आप सिंगल मदर हैं और अभी बच्चे की जिम्मेदारी, तो एक बिल्कुल विषम और कठिन परिस्थितियाँ होती हैं किसी के लिए भी, एक मैरिड लाइफ से सेपरेचुअल आप, और फिर उसके बाद में एक माता और पिता दोनों की भूमिका उन्हें देती हैं, परवरिश पे बहुत असर पड़ता है। तो कैसे क्या रहा, आप क्या करते हैं बच्चों के लिए? एक बच्चा आपके? हाँ जी, एक बच्चा है, 4.5 साल का हो गया वो, और मेरी शादी को 9 चल रहा है, तो अभी वो हम लोग 4 साल से सेपरेट हैं, पर डिवोर्स नहीं हुआ अभी, तो अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। पर मैंने 4 साल कोशिश की है इस रिश्ते को निभाने के लिए, पर एक टाइम ऐसा आया जब बेबी होने के बाद मुझे लगा कि अभी आगे और कोशिश करते। फिर उसके बाद जब टाइम मेरी डिलीवरी मेरे मायके में हुई, कुछ मंथ के लिए मैं इन लॉज के पास गई, तो वहाँ अब्यूज़िव तो स्टार्टिंग से चल रहा था, फिर डोमेस्टिक शुरू हुआ, मारपीट करना स्टार्ट किया। फिर तब मुझे लगा कि एक बार बेबी हो जाएगा तो शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद बेबी होने के बाद वो चीज़ें अगर आगे कंटिन्यू रही, तो फिर मैंने एक टाइम पे जब मेरे पास मेरा बच्चा था और उसने उस वक्त मुझे हर्ट किया, मारपीट की, और वो भी गंदी तरीके से, जब मेरा बच्चा मेरी गोद में था, तो जब मुझे मारा गया उसे लगी, तो मुझे वहाँ डिसाइड करना पड़ा ये कि मैं इस लाइफ को आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये असर मेरे बच्चे पे भी पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया और मैं उसे लेके वहाँ से मायके आई। उसके बाद मायके आने के बाद कुछ टाइम डिप्रेशन में रही। मैंने उस बीच पेंटिंग्स करना शुरू किया, जो कि मुझे बचपन से पसंद था, तो फिर मैंने पेंटिंग्स करना डिप्रेशन में शुरू किया। लेकिन एक टाइम आया जब मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मेरा एक छोटा बच्चा है जिसे वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा था किसी भी तरीके से, तो मुझे वहाँ लेके लगा कि अब इसी काम को मैं आगे बिजनेस या कुछ मेरा जितना बन पा रहा है मैं करने की कोशिश करती। तो मैंने वहाँ से फिर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की। पेंटिंग्स बनाते बनाते मुझे लगा कि पेंटिंग्स में इतना कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे मेरा हॉबी के साथ साथ मुझे इनकम का भी देखना था। तो फिर मैंने फैब्रिक पे करना शुरू किया, क्योंकि आजकल की जनरेशन को कपड़ों से बहुत प्रेम है, तो मैंने वहाँ से शुरू किया। तो फिर मैंने धीरे धीरे मेरे घर से डिज़ाइंस निकालने शुरू किए, लोगों को अभी पसंद भी आ रहे। मेरा चल रहा है स्ट्रगल टाइम, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके बहुत अच्छा होगा। और जो भी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है। आपने एक चीज़ बताई कि जब हमारा सेपरेशन टाइम आया तो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, और शायद मेरे पापा नहीं होते तो मुझे आज ये पता नहीं होता कि
पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। मैंने उन्हें अपने पर्सनल लेवल पे भी हस्बैंड को कोशिश की कि किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं उठा सकता तुम्हारे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना हमें साथ रखते थे, वो बाहर रहते थे। तो धीरे धीरे करके मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, वरना पहले मैं अलग थी, मैं हर चीज़ पे रोना शुरू कर देती थी, मैं अब कुछ मुस्कुराइए आप कर हमेशा नहीं से। पाती थी। फिर धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर किया कि अब जब बच्चा हो गया है तो मैं ये नहीं उम्मीद कर सकती कि आगे चल के ये करेंगे कुछ। अब मुस्कुराना सीख लिया तो आपने। वो धीरे, हाँ, वो मैंने खुद को बहुत टाइम लगा लेकिन प्रिपेयर किया है मेंटली कि हाँ अब मुझे करना है, इसके लिए करना है आगे जी। वो चीज़ें, मेरे पापा का भी सर पे हाथ था, तो मुझे वो समझ आया कि क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती, कैसे इसको आगे लेके जाना। उसमें सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी पूरा पूरा सपोर्ट है। ग्रेट, थैंक यू। बिल्कुल। और अब तो खुद आप एक जिम्मेदार पापा और मम्मी दोनों की भूमिका हाँ निभा जी। रही हैं। जी वेरी बिल्कुल। नाइस। तो देखिए, हर इंसान का अपना एक सफ़र, उनकी अपनी मंजिल तो सभी की एक होती है कि जीवन में सब कुछ हंसी खुशी चलता रहे। ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ी मंजिल है। कोई कितना भी किसी चीज़ के पीछे भी दौड़ रहा होगा तो अंतिम जो स्थिति आती है वो ये होती है कि हम अच्छे से जीवन जिएं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी तो हम सभी हैं, लेकिन बस जीवन अच्छे से जिएं। और कभी भी, जैसे इन्होंने बताया अभी उपासना ने कि डिप्रेस्ड हो गई थी, फिर उसके बाद में लगा कि डिप्रेस्ड रहने से भी कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं, तो इससे बाहर निकलिए। बहुत अच्छा किया आपने। शुरुआत कहीं से भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरू नहीं करेंगे तो आप फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। चलिए, हमारे साथ ममता जी हैं। ममता जी, आपके पास में आना चाहूँगा। ममता जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और काफ़ी जयपुर की नामचीन शख्सियत हैं। अपना बिजनेस भी करती हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनका कहना है कि मैं जो कुछ हूँ, मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मेरे पिता के कारण हूँ। उन्होंने मुझे बहुत रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कुछ अलग हटके करिए। सब कुछ रूटीन की बात तो सभी कुछ करते हैं, तो क्या अलग हटके करना सिखाया आपको? जी, सबसे पहले तो फादर्स डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे अंदर एक अलग चीज़ थी, मैं सबसे अलग थी, मैं औरों के लिए जीना चाहती थी, वो बचपन से ही था। एक बार मैं स्कूल गई थी तो मेरी चप्पलें किसी को दे आई थी जिसके पास चप्पल नहीं थी और मैं उसे जानती भी नहीं थी। इस बात के लिए मेरी दादी ने मुझे बहुत डांटा, मेरे पापा ने मुझे बुलाया और मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और कहा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। देखिए, हर पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करे। सपना यही नहीं होता, ये होता है कि मेरे से भी बड़ा बने। हाँ, मेरे से भी बड़ा बने। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा ये बात बताई कि बेटा, अगर हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के सपने देखेगा, हर कोई नौकरी करने के सपने देखेगा, तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा, समाज के लिए कार्य कौन करेगा। तो मेरे पापा की सोच सबसे अलग थी। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कुछ ऐसा करो जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सही मायने में जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। तभी मैंने तय किया कि अब मुझे कुछ अलग करना है, और मेरे पापा की ये सीख ने मेरी दिशा बदल दी। तब से मैं अपना सोशल वर्क करने लगी, HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। कच्ची बस्ती में जाके मैंने बहुत टाइम तक बच्चों को पढ़ाया भी। कई बार मैं कच्ची बस्ती जाती तो वो बच्चे पेस्ट नहीं करते थे, तो मैंने एक बार पापा को बोली ये बात, तो उन्होंने कहा अपन चलते हैं। ससुराल में थी तो मैंने कहा मैं इतनी जल्दी कैसे निकलूंगी, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अपन दोनों चलते हैं। तो वहाँ हम पेस्ट और ब्रश लेके गए और वहाँ दे के आए। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और जब भी मैं किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनते देखती हूँ, ज़रूरतमंद की मदद होते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने पापा के सपनों को पूरा कर रही हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ क्योंकि वो बहुत दूर हैं, उनकी वजह से हूँ। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे कार्य से उनको हमेशा गर्व महसूस हो। और मेरे पापा की एक बात वो होता भी रहेगा, उसमें कहीं हाँ, कोई बात नहीं है। मैं कभी नहीं भूलती। वो मुझसे आज भी यही कहते हैं कि बेटा, आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके काम से होनी चाहिए। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी पहचान बने। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने पापा की वजह से हूँ, और मेरे पापा के सपने और उनकी त्याग और उनकी मेहनत की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, सपने कोई ना कोई दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस जो हमारा आता है
अपना परिवार जो होता है वहीं से सबसे पहले आपको जीवन की शैली, जीवन में आगे बढ़ना सब कुछ सिखाया जाता है। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा नोटोरियस बने, उदंडी बने, लेकिन वो कई बार होता है, कई बार कहा भी जाता है, ससुराल में भी सुनती होंगी महिलाएं कि अच्छा घर वालों ने यही सिखाया था, कई बार ऐसा कहा जाता है, सिखाते नहीं, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं और कोई स्थितियां अलग हो जाती हैं। लेकिन उसी के लिए हम ये कहें कि 1-8% कोई ऐसे होते हैं, लेकिन वो 99.9% को अगर हम याद नहीं करेंगे। नहीं, महिलाओं के साथ ही बहुत सी प्रॉब्लम आती है, इसका भी मैं बता दूं। जब मैं शादी होके आई तो मेरा तो इंटरेस्ट शुरू से ही सोशल वर्क में था। मैं तो गाड़ी भर के कंबल लेके चल दिया करती थी। तो मैंने मेरे पापा को कहा, तो मेरे पापा ने मुझे यही कहा कि आप मनाओ और उनको भी अपने साथ लेके काम करो। तो मेरे पापा मेरे लिए मेरे पापा ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। जब भी आज कहीं तो ससुराल वाले साथ जुड़े? हाँ, आज सब साथ हैं। उनको अपने रंग में आपने रंग लिया। रंग लिया, वेरी नाइस। पहले मैंने कहा पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मतलब मुझसे ये पूछा जाता है कि इससे क्या होगा, ये करने से इससे पैसा थोड़ी मिलता है। तो लोग अपने आप, और लोग आपको कितना आप उनके लिए कुछ कर दोगे, एक दिन कर दोगे, कल वो फिर भीख मांगेंगे, आप अकेले क्या कर लोगे। यहाँ तक कि भी मुझे ये कहा गया था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ेगा। तब मेरे पापा ने मुझे एक लाइन कही थी, लेकिन आंख तो फोड़ देता है वो हाँ, किसी की। कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, पर किसी की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो मेरे पापा ने कहा कि मेहनत का बेटा कभी कोई तोड़ नहीं होता, हमेशा कोशिश करनी चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए तो जरूर कोशिश करनी चाहिए। कई बार जब मैं शुरू में सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालती तो लोगों को बड़ा कि ये तो दिखावा करती है, तो मैंने पोस्ट डालना बंद कर दिया था कि मैं जो भी सोशल कार्य करती हूँ तो पापा मुझे कहते हैं कि ये तो बड़ा दिखावा करती है। कि नहीं, मेरे पापा ने कहा कि तुमने किसी के कहने से क्यों बंद किया, डालो, हो सकता है कि तुम्हें देखकर 3 लोग और अच्छा कार्य करने लग जाए तुमसे, तो ये तो अच्छी बात है ना कि समाज में एक अच्छी पहल होगी। तो मेरे पापा हर समय मुझे एक गुरु बन के गाइड करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जीवन में अगर हम एक भी व्यक्ति को इस योग्य बना पाएं या वो अपने उसका जीवन सुधार पाएं, तो मुझे लगता है कि सामने को देखे नहीं देखे उसकी परवाह मत करिए। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, वो हमारे काम को भी देख रही है। ये हमें गलतफहमी होती है कि हमने कहीं से कुछ उल्टा सीधा कर लिया और उसके बाद में कोई नहीं देख रहा। कहीं ना कोई जो प्रकृति को बैलेंस बना रखा है अभी भी है, वो ताकत वो सबको देखती है। और चले, पहचान की बातें है, मैं थोड़ा सा छवि के बारे में वापस आपको बताना चाहूँगा। इन्हें सरपंच केवल ये सरपंच नहीं रही, ये बाकायदा यूएनओ में भी इन्हें जाने का अवसर मिला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएनओ के उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद अगर उस मुल्क को, उस राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो हमारे लिए कितनी गौरव की बातें हैं, और वो पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे उस दिन। तो छवि, मैं समय तो कम है, 1-1 मिनट के लिए आप लोगों के पास में आना चाहूँगा। ये फादर्स डे का मौका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? फादर के लिए आम पब्लिक को कुछ भी, क्यों आप यूएनओ में भी बोल चुकी हैं। जी जी, नहीं, मेरे लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। और हकीकत में तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे मीडिया जिस प्रकार से मेरे बारे में लिख रहा था, क्योंकि मैं अमेरिका में थी और इंडियन मीडिया ने आई थिंक पीटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली होगी, तो रातों रात आई थिंक इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी इंडिया में, तो उसके बीच में मुझे कुछ पता नहीं था सिटिंग इन द यूएस। बट मुझे एक चीज़ खास, बिकॉज इट्स फादर्स डे एंड पेरेंट्स के लिए खास मैं बोलूँगी, क्योंकि माँ भी पिता का रोल निभाती है और पिता भी माँ का रोल निभाते हैं, तो इसलिए दोनों के लिए ही मैं ये कहना चाहूँगी। एक व्यक्ति, जैसे आपने सही बोला, जो कॉन्फिडेंस आता है वो अपनी परवरिश से आता है। एंड मुझे बहुत गर्व है एंड ऑफ कोर्स इमेंस ग्रैटिट्यूड कि मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे मिले हैं जिसमें वो परफेक्ट बैलेंस है, क्योंकि मदर घर का देखते हुए वो बाहर का काम भी देखती हैं। जब मेरे फादर का बिजनेस था या समाज सेवा है, दोनों हमेशा शोल्डर टू शोल्डर एक साथ काम करते थे एज बेस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे वो चीज़ देखने को मिली है। और मेरे फादर ने ममता जी के फादर के जैसे ही उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला था कि कभी कोई कार्य करो आप तो उसमें भेदभाव नहीं करना है और साथ में कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। सो आपको अपना काम करना है, आपको जो सही लगता है वो करना है। एंड मेरे ख्याल से वो जो मुझे मैसेज मिला है टू हैव नो एक्सपेक्टेशन, तो और एक चीज़ मैं दाद देती हूँ मेरे पिताजी को,
क्योंकि वो भी दबंग इंसान रहे हैं हमेशा और काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई लोगों के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे और उसकी वजह से काफ़ी लोग उनसे परिचित भी हैं, उन्हें चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपकी नेगेटिविटी आती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि उनके पास नहीं जाओ या उसके पास नहीं जाओ। भले ही उनके बीच में किसी और के साथ भेदभाव हो तो उन्होंने बोला तो क्या हुआ, वो उनके और मेरे बीच में है, लेकिन आपके और उनके बीच में तो नहीं है। सो ये मैसेजिंग एंड ऑल्सो टू टीच मी कि देयर इज़ नथिंग लाइक फेलियर एंड टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, आई थिंक दैट फॉर मी हैज़ बीन अमेजिंग, जिसकी वजह से मैं चाहे मैं US में हूँ या देश में कहीं पे या अपने प्लानट में कहीं पे भी हूँ, मुझे कभी संकोच नहीं होता या मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होता दैट आई डोंट फिट इन, आई डू नॉट हैव टू ट्राई एंड फिट इन। एंड मेरे ख्याल से ये अपने आप में जो सशक्त व्यक्ति अगर कोई होता है, और इसके लिए भी मैं दाद देती हूँ मेरे माताजी और पिताजी को, वो व्यक्ति होता है जो अपने आप में अपने पे भरोसा करता हो, अपने अंदर उसमें संतुष्टि हो। सो इसके लिए आई थिंक वो जो परफेक्ट बैलेंस ऑफ मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, वो मिश्रण मेरे में सही मात्रा में आ पाया है मेरे माता पिता की वजह से। एंड मैं यही आशा करती हूँ कि जो भी ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, दैट पेरेंट्स गेट दैट मैसेज, क्योंकि आजकल जो चकाचौंध है, सोशल मीडिया है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से लोग बस इमिटेट करने में लगे हैं और ख़ुद को समझने में नहीं चाहते हैं। एंड द मेन थिंग for any progress, for anyone to succeed in anything is to be comfortable in your own skin with who you are, और वो अगर हो तो फिर आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल वही सबसे बड़ी बात है कि अपनी पहचान, अपने सपने देखना तो शुरू करिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। चलिए मैं डॉक्टर साइना आपके पास में आना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? पहले तो सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। फादर एक ऐसी चीज़ है कि वो जिसके पास है वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि आधा कॉन्फिडेंस तो आपको पापा से बात करके ही आ जाता है कि हाँ ये हमारे साथ है, तो ये रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो सपोर्ट भी करते हैं। वो कोई भी माँ बाप होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी बड़ा बने। तो पापा वगैरह तो यही चाहेंगे कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा जाए। तो मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं अच्छा किसी पोस्ट पे जाऊं या कुछ, लेकिन जब होता है कि हाँ उन्होंने देखा कि नहीं हमारे जो इसके हस्बैंड हैं ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, एक जना घर संभालेगा और एक जना ऑफिस संभालेगा। तो घर का मैनेजमेंट और सारे बिजनेस वगैरह संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपके पास में आना चाहूँगा उपासना, समय कम है, बहुत ही जल्दी में चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? तो फादर्स डे की शुभकामनाएं। और मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ है, और मेरे लिए मेरे गुरु शिक्षक जो भी है वो है, और उन्हीं की वजह से आज मैं वहाँ से निकल पाई और उन्हीं की वजह से मैं उससे आगे बढ़ पा रही हूँ। और जी चलिए ममता जी आपके पास में आना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अक्सर देख के सीखते हैं। हम बच्चों को कुछ कहें कि ऐसा करो, तुम सिगरेट पी रहे हैं, हम और बच्चों से कहें कि सिगरेट पीना गलत बात है, तो नहीं, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे पापा हैं। मैंने जो सीखा वो मेरे पापा को करते हुए सीखा। मैं एक हमारी घर की ही बात बताती हूँ कि मेरे पापा के गाँव में उनके चाचा की लड़की थी, उनके भाई नहीं थे, तो वो उनको तिलक राखी पे वो रोया करती थी। तो मेरे पापा ने उनसे कहा कि आज से मैं तेरा भाई हूँ। इस पे मेरे पापा की रियल सिस्टर भी नाराज हुई। फिर बाद में ये समय आया कि उनके बच्चे थोड़ी कंडीशन खराब हुई, तो उनके बच्चों को आज तक मेरे पापा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और जॉब लायक उनको CA वगैरह वो रह रहे हैं। तो मैंने जो चीज़ें देखी वो सुन के नहीं, उनको देखकर सीखी है। तो मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा कार्य करती रहूँ कि उनको गर्व महसूस हो। बिल्कुल, तो तभी बनेगा हैप्पी फादर्स डे। तो खैर चलिए, ये कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर के साथ थोड़ा अटैच हो चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, फादर्स डे मदर्स डे को एक दिन के नहीं होते हैं, ये हमेशा होते हैं, हर क्षण हमारे साथ में होते हैं। और मुझे लगता है एक ही दिन क्यों, रोज़ ही हम फादर्स डे कह सकते हैं, मदर्स डे कह सकते हैं, जिन्हें हम अपना प्रथम शिक्षक मान के चलते हैं। संस्कार का दूसरा नाम हम फादर्स को, मदर्स को बताते हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। लेकिन चलिए, लेकिन अब ज़माना जैसे चल रहा है वैसे हम सब लोग भी चल रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से पिता हो या माता हो,
वो हमारे एक तरह से उनके नाम में हमारे संस्कार होते हैं, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बने, मेरे को लोग पहचाने कि अच्छा उनके पापा हैं ये। तो ये पेरेंट्स की सीख और सोच होती है, तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विशाल हृदय होता होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे की, और नारी में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।